दोस्तों, इस संसार में अधिकतर लोगों को यही लगता है किसी गैर स्त्री को स्पर्श करना बहुत ही बड़ा पाप होता है। आइए इस कहानी के माध्यम से जानते हैं कैसे गौतम बुद्ध ने बताया पाप सिर्फ शरीर से ही नहीं मन से भी होता है। एक समय की बात है, गौतम बुद्ध के 3 शिष्य उनसे मिलने के लिए एक रास्ते से जा रहे थे। समय गर्मी का था और जो रास्ता था वो बहुत लंबा। उनको चलते चलते सुबह से शाम हो गई। काफ़ी दूर चलने के बाद उन तीनों को बहुत ज़ोर से प्यास लगी थी। रास्ते में उन्हें काफ़ी दूर तक कहीं पानी नहीं मिला। वो तीनों बस अपने रास्ते में चलते रहे। अचानक तीनों शिष्य में से एक को दूर एक नदी दिखाई दी। अब वो तीनों अपनी प्यास बुझाने के लिए उस नदी की ओर चल दिए। वहां पहुंचने के बाद उन तीनों ने देखा एक स्त्री उस नदी में डूब रही है, लेकिन बौद्ध धर्म के मान्यताओं के अनुसार किसी भी स्त्री को छूना मना है। अब उन तीनों के मन में एक ही ख्याल आने लगा, अब हमें क्या करना चाहिए। तभी उन तीनों शिष्य में से दोनों शिष्य ने कहा, हमें अपने धर्म का पालन करना चाहिए। इस एक स्त्री को बचाने के लिए हम अपना धर्म भ्रष्ट नहीं कर सकते। अगर ये स्त्री मर भी गई तो कुछ नहीं होगा, परंतु अगर हमने इसे बचाने की कोशिश की तो हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। हम तीनों को अपनी प्यास बुझाकर अपने मार्ग पर चल देना चाहिए। उनमें से एक शिष्य बहुत ही दयावान था। उसने कहा, मेरा धर्म क्या कहता है और मेरा धर्म मुझे क्या सिखाता है मुझे भली भांति पता है। और मेरा धर्म ये नहीं कहता कोई तुम्हारे सामने मरता रहे और तुम मौन होकर खड़े रहो। ऐसा कहकर वह स्त्री को बचाने के लिए कूद पड़ा। कुछ देर प्रयास करने के बाद उसने स्त्री को नदी से बाहर निकाला। तभी उन दोनों शिष्यों ने कहा, तुम्हारा धर्म भ्रष्ट हो चुका है, क्योंकि तुमने एक स्त्री को छू लिया है जो कि हमारे धर्म के खिलाफ है। अब तो तुम हमारे धर्म में हमारे साथ रहने के लिए लायक नहीं रहे। अब तुम हम दोनों से दूरी बना के रखो, नहीं तो हमारा धर्म भी भ्रष्ट हो जाएगा। उस शिष्य को उन दोनों की बातें सुनकर बहुत ही दुख हुआ, परंतु उसने वहां कुछ नहीं बोला। कुछ देर चलने के बाद वह तीनों शिष्य भगवान गौतम बुद्ध के पास पहुंच गए। फिर उन दोनों शिष्यों ने मार्ग में घटी सारी बातें भगवान बुद्ध को बताया। उन्होंने कहा कि हम दोनों ने इसे बहुत रोकने की कोशिश की, पर यह नहीं माना और इसने उस स्त्री को छूकर घोर पाप किया है। उसे इस अपराध का दंड जरूर मिलना चाहिए। भगवान बुद्ध उन दोनों की बातों को बहुत ही ध्यान से सुन रहे थे। भगवान बुद्ध ने उन दोनों शिष्यों से पूछा, उसे इस स्त्री को निकालने में कितना समय लगा। दोनों शिष्यों ने एक ही सुर में कहा, उसे इस स्त्री को निकालने में कम से कम आधा घंटा लगा। भगवान बुद्ध ने दोबारा उनसे पूछा, इस घटना के बाद तुम्हें यहाँ आने में कितना समय लगा। पहले की तरह दोनों ने सुर में सुर मिलाकर कहा कि बुद्ध, हमें यहाँ आने में कम से कम 10 घंटा लग गया। तब भगवान बुद्ध मुस्कुराते हुए बोले, उसने इस स्त्री का जीवन बचाने के लिए केवल आधा घंटा और कंधे का सहारा दिया है, जो कि एक नेक काम है। ऐसा कार्य एक दयावान ही कर सकता है। और तुम दोनों पिछले 10 घंटे से उस स्त्री को अपने मन में बिठाए हुए हो, वो भी इस वजह से कि तुम मुझे यहाँ आकर उन दोनों की शिकायत कर सको, जो कि एक बुरा काम है। ऐसा काम सिर्फ और सिर्फ एक निर्दयी इंसान ही कर सकता है। अब तुम दोनों बताओ, इन दोनों में से पापी कौन है। भगवान बुद्ध की बात सुनकर दोनों शिष्य चुप हो गए। अब उन्हें यह समझ आ गया था कि पाप सिर्फ छूने से ही नहीं मन से भी किया जा सकता है। दोस्तों, हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि किसी स्त्री को छूना ही पाप नहीं होता, लेकिन उसके बारे में गलत तरीके से सोचना भी पाप ही होता है।